हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10 रेस्पेक्टिवली। The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does she have? तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भाई लक्ष्मी बैंक में है, कैशियर है और उनके पास में कुछ नोट्स हैं। और नोट्स किस टाइप से है? ₹100 के नोट है, 50 का है और 10 रुपीज़ के नोट्स है उसके पास में, ठीक है। और नंबर जो नोट्स का जो नंबर ऑफ़ नोट्स है उनका रेशो दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ नोट्स नहीं दिए हुए हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ़ नोट्स का रेशो दिया हुआ है। क्लियर है? और वो रेशो है आपके पास में 2:3:5, ठीक है। टोटल कैश लक्ष्मी के पास में 4 लाख है। और हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव? तो नंबर ऑफ नोट्स तो आपको निकालना है यहाँ पर। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, नंबर ऑफ नोट्स आपको निकालना है। 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, ईच डिनोमिनेशन निकालना है ना। तो ₹100 का नोट्स, ₹100 के कितने नोट्स हैं, ₹50 के कितने नोट्स हैं एंड ₹10 के कितने नोट्स हैं। ये क्वेश्चन आपको कहना चाह रहा है। क्लियर है? तो किस स्ट्रेटेजी से आप सॉल्व करोगे इसे? तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि भाई 100, 50 एंड 10 रुपीज़ के नोट्स है। ये तो अपने को क्लियर हो गया कि आपके पास में 3 डिनोमिनेशन के नोट हैं। एक तो 100 का है नोट, 50 का नोट है और 10 रुपीज़ के नोट है। क्लियर है? 3 टाइप के नोट्स हमारे पास में है। और लक्ष्मी के पास में टोटल जो कैश है वो है 4 लाख रुपीज़। कितना है? 4 लाख रुपीज़। ठीक है, बिल्कुल। पहले रफली कर लेते हैं, उसके बाद में अपन अच्छे से करेंगे, फेयर आउट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स इज ₹2:3:5। जो नंबर ऑफ नोट्स हैं उनका रेशो दिया हुआ है 2:3:5। क्लियर है? ये नंबर ऑफ नोट्स नहीं है, नंबर ऑफ नोट्स तो आपको निकालना है, ये रेशोज़ हैं, ये वैल्यू नहीं है कोई, ये क्या है? रेशोज़ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 100 रुपीज़ के नोट्स, 50 रुपीज़ के नोट्स और 10 रुपीज़ के नोट्स ही है हमारे पास में। और टोटल जो उनका पैसा हमने गिना तो वो कितने रुपीज़ है? 4 लाख रुपीज़ है उनके पास में, लक्ष्मी जी के पास में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेशोज़ दिए हुए हैं और रेस्पेक्टिवली है ये रेशोज़, ध्यान रखिएगा। 2:3:5, तो मतलब 100 को डिनोट करेगा 2, 50 को डिनोट करेगा 3 एंड 10 जो रिलेटेड है वो 5 से रिलेटेड है। जो इनके रेशोज़ है ना, ये इस टाइप से। अब मुझे एक बात बताइए, रेशोज़ है ना, मैंने आपको बताया था जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे रेशोज़ वाले, वहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ नोट्स निकालने के लिए यहाँ पर रेशोज़ दिए हुए हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ़ नोट्स निकालना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? नंबर ऑफ़ नोट्स क्या हो जाएंगे, हम इनका कॉमन रेशोज़ ले लेंगे। कॉमन रेशोज़ मीन्स हम इनका एक कॉमन रेशो लेट कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट कर लिया हमने कॉमन रेशो x है, तो ये जो नंबर ऑफ़ नोट्स हो जाएंगे 100 के वो 2x हो जाएगा, 50 के 3x हो जाएगा और 10 के 5x हो जाएगा। मतलब जो नंबर ऑफ़ नोट्स हो जाएंगे ये 2x, 3x और 5x रेस्पेक्टिवली हो जाएगा। क्लियर है? ये कॉमन रेशो होता है। अगर हम कॉमन रेशो ले लेते हैं तो उसके बाद में ये नोट्स, नंबर ऑफ़ नोट्स आ गया। आप ये अब नंबर ऑफ़ नोट्स आ गया, देखिए ये 2x है, ये 3x है, 5x है। अब टोटल कितने हैं? 4 लाख रुपीज़ है हमारे पास में। अब बताइए 100 के नंबर ऑफ़ नोट्स कितने हैं? ये 100 रुपीज़ है ना, ये डिनोमिनेशन है। और ये क्या है? ये नंबर ऑफ़ नोट्स हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ़ नोट्स हैं। अब बताइए 100 के नंबर ऑफ़ नोट्स कितने हैं? 2x है। तो पैसे कितने बनेंगे 100 रुपीज़ के? हम जब आप फॉर एग्जांपल मैंने आपको 1000 रुपये टोटल दिए और 1000 रुपये में मैंने कहा कि, तो 1000 रुपये में आपको क्या देखना है कि 1000 रुपये में मैंने कहा आपको 100 रुपीज़ के नोट है और 50 रुपीज़ के नोट है, ठीक है। और तो 100 रुपीज़ के नोट्स मान के चलिए कि कितने होंगे, बताइए। 100 रुपीज़ के नोट्स मैंने कहा 100 रुपीज़ के नोट है आपके पास में। यहाँ पर 1000 रुपये में 100 रुपीज़ के नोट्स जो है वो है हमारे पास में 6। और 50 रुपीज़ के नोट्स कितने होंगे अपने पास में, बताइए। 100 रुपीज़ के 6 नोट्स है तो कितने टोटल हो जाते हैं? 600 रुपये हो जाते हैं। और 50 रुपीज़ के कितने नोट्स होंगे? 8 नोट्स होंगे तो 400 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए टोटल 1000 रुपये बन रहा है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, 100 × 6 कराना हमने क्यों किया ये? क्योंकि 100 डिनोमिनेशन है, 100 रुपीज़ का नोट है और टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स कितने हैं? 100 के 6 हैं, तो हमारे 600 रुपये बन रहे हैं। क्लियर है? चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। तो यहाँ पर देखिए, अगर डिनोमिनेशन 100 रुपीज़ है और नंबर ऑफ़ नोट्स 2x है, तो रुपीज़ जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? तो 100 को इंटू करोगे 2x से तो कितना बन जाएगा भैया? 100 × 2x 200x। क्लियर है? सिमिलरली इसी टाइप से इसको वो करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 150x होगा।
और इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50x। अब ये नंबर ऑफ नोट्स नहीं है, अब ये पैसे बन गए। क्या बन गए? देखिए नंबर ऑफ नोट्स तो ये है 2x, 3x और 5x रेस्पेक्टिवली है 100, 50 और 10 का, और जो ये है ये पैसे है, ये रुपया है। और ये रुपया जो है वो कितने रुपया है, अगर इनको मैं ऐड करूँगा तो ये कितने रुपये के इक्वल होंगे? ये 4 लाख के इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे? 4 लाख के इक्वल होंगे। क्लियर है? आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो ना? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैंने समझा है इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसे रब कर रहा हूँ और अब मैं आपको लैंग्वेज के फॉर्म में समझाता हूँ इसे कैसे करेंगे। तो हम लेट करेंगे, लेट द, हम सबसे पहले क्या लेंगे? कॉमन रेशो। जहाँ पे भी रेशो आ जाए वहाँ पर कॉमन रेशो ले लो। तो कॉमन रेशो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स बी एक्स। ठीक है, हमने कॉमन रेशो कितना ले लिया? कॉमन रेशो हमने लिया है x। क्लियर है बात? अब हमने अगर कॉमन रेशो ले लिया देन, अब कॉमन रेशो अगर x ले लिया तो नंबर ऑफ नोट्स आ जाएंगे ना। नंबर ऑफ नोट्स कितने हो जाएंगे? देन नंबर ऑफ नोट्स विल बी 2x, 3x एंड 5x। ठीक है, 2x, 3x एंड 5x रेस्पेक्टिवली। आप रेस्पेक्टिवली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लिख लीजिए आप रेस्पेक्टिवली। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि भाई 100 रुपीज़ के कितने थे? 2x नोट थे, 2 रेशो था और हमने अब नोट्स में कन्वर्ट कर दिया इसको, नंबर ऑफ नोट्स में। तो 2x नोट्स है, ये 3x नोट्स है और 5x नोट्स है। तो 100 किसको डिनोट कर रहा है? 100 किससे रिलेटेड है? 2 से। 50 किससे रिलेटेड है? 3 से। और 10 किससे रिलेटेड है? 5 से। ठीक है, रेस्पेक्टिवली था ये। तो अब यहाँ पर देखिए 100 के नोट्स कितने हैं भैया? 100 के, जैसे कि अभी मैंने किया था, 100 के कितने नोट्स हैं? 100 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 2। तो नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? 2x है, तो 100 इंटू 2x। क्लियर है? यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्लस 100, अब 50 है तो 50 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 3, तो 50 इंटू 3x, प्लस 10 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 5, तो 10 इंटू 5x इज इक्वल टू किसके इक्वल? 4 लाख के इक्वल। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पैसा आ गया अपने पास में। ठीक है, अब 100 इंटू 2x करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 200x। 50 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 150x। 10 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आएगा 50x इज इक्वल टू 4 लाख। क्लियर है बात? अब देखिए 200x, 150x और 50x पूरे वेरिएबल्स हैं, सॉल्व हो सकते हैं। तो 200, 350, 350 एंड प्लस 50, 400x। 400x इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, देन x इज इक्वल टू, आपको पता है 400 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 400, और हम रिड्यूस कर देंगे इसे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 से 4 भी कट जाएगा, तो 1 1 2 3, 3 zeros। x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में? x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1000। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू 1000 आ गई, आपको क्या निकालना है? हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, ये आपको निकालना है। तो आप क्या लिखोगे? हैंस द नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹100। ठीक है, मेरे पास में स्पेस थोड़ा कम है। द नंबर ऑफ डिनोमिनेशन, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऑफ ₹100, ऑफ रुपीज़, ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसा कैसे, ऑफ ₹50 एंड ऑफ रुपीज़ वापस से 10। ठीक है, अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ₹100 के कितने हो जाएंगे बताइए? ₹100 का कितना था? देखो ₹100 के डिनोमिनेशन कितना था? 2x था। ठीक है, ₹100 का कितना था? 2x था। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? 1000 है, तो 2 इंटू 1000 कितना आ जाएगा हमारा? 2000। ठीक है, ऐसे 50 का कितना था? डिनोमिनेशन 3x था, तो 3 इंटू 1000, 3000। और ₹10 का कितना था? 5, तो 5 इंटू 1000, ये हो जाएगा हमारा 5000। क्लियर है बात? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ₹100 के नोट्स कितने थे? 2000 थे, और ₹50 के नोट्स जो थे वो 3000 थे, और ₹10 के नोट्स जो थे वो 5000 नोट्स थे। क्लियर है? आप इसे चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे चेक करोगे? देखिए यहाँ पर अगर हमारे को 4 लाख रुपीज़ बनाने, तो अगर 2000 नोट थे
तो 2000 नोट किसके थे, 100 के थे। तो आप चेक भी कर सकते हो, देखिए मैं यहाँ पर आपको चेक करके बता देता हूँ रफली, ये चेक का पोर्शन करवाऊँ। 2000 के नोट कितने थे, 2000 नोट थे कितने, ₹100 के। तो 2000 नोट थे ₹100 के, तो इससे पैसा बनेगा हमारा कितना, ये बन गया हमारा 2 लाख, ठीक है। और 3000 नोट्स थे हमारे कितने रुपए के, 50 रुपीज़ के, इससे बनेगा हमारा 5 3 जा 15 एंड 1.5 लाख रुपए, 1,50,000, ठीक है। और 5000 नोट्स थे हमारे कितने रुपए के, 10 रुपीज़ के। तो 5000 नोट्स थे हमारे 10 रुपीज़ के, इससे बन जाएगा हमारा 50,000 रुपीज़, ठीक है। अब हम इसे प्लस करते हैं और प्लस करके देखते हैं क्या हमारा 4 लाख रुपीज़ आ रहा है। तो हम देख लीजिए आप 2 लाख एंड 1,50,000, 3,50,000, 3,50,000 प्लस 50,000, 4 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा चेक भी हो गया कि हाँ बिल्कुल सही है, हमने जो डिनोमिनेशंस निकाले नोट्स के वो बिल्कुल सही निकले। क्लियर है बात। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।